मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर मथुरा का राज्य हड़प लिया। कंस अत्याचारी और अधर्मी राजा था। उसे अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम था। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। विवाह के बाद जब देवकी और वसुदेव रथ में बैठकर अपने घर जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और प्रतिज्ञा की कि वह देवकी के सभी संतान को मार डालेगा। कंस ने देवकी के पहले 7 बच्चों को जन्म लेते ही मार दिया। देवकी और वसुदेव दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन वे परमात्मा की लीला समझकर सहन कर रहे थे। भाद्रपद मास की अष्टमी की आधी रात, जब चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास ले जाओ। भगवान की लीला से जेल के पहरेदार सो गए और वसुदेव जी के पैरों की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी ने बालकृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल की ओर चल दिए। जब वे यमुना नदी के पास पहुंचे तो नदी का पानी स्वयं विभाजित हो गया और वसुदेव ने आसानी से नदी पार कर ली। गोकुल पहुंचकर वसुदेव जी ने बालकृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़ दिया और वहां से यशोदा जी की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस ने जब इस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह आकाश में उड़ गई और देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कंस को चेताया कि उसका वध करने वाला बालकृष्ण गोकुल में सुरक्षित है। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के संरक्षण में श्री कृष्ण का बाल्यकाल बीता। बालकृष्ण ने गोकुल में कई अद्भुत लीलाएं की, जैसे माखन चोरी, कालिया नाग का वध, गोवर्धन पर्वत को उठाना आदि। उनकी लीलाएं गोकुलवासियों के लिए असीम आनंद का स्रोत थीं। जब श्री कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।